देवरी के लाल किला मैदान में मां अम्बे का भव्य दरबार सजाया गया है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। प्रतिदिन यहां 10,000 से अधिक श्रद्धालु, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल रहते हैं। करीब 2 एकड़ में सजाया गया है मां की जीवंत झांकी दर्शन हो रहे हैं। देवपुरी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा 16 वर्षों से आकर्षण झांकी तैयार की गई है, जिसमें लाल किला के गेट के अंदर से शेर पर सवार होकर मां सजीवन राक्षसों का वध करती हैं। कलाकार ओमकार विश्वकर्मा द्वारा तैयार की गई, जिसमें गेट खोलने के पहले बाहर 2 तोपों की सलामी दी जाती है, जिसके बाद लाल किले का गेट खुलता और शेर की दहाड़ के साथ मां दुर्गा अपने रौद्र रूप में बाहर निकलती हैं और अस्त्र शस्त्र से राक्षस पर प्रहार करती हैं और कुछ देर बाद सभी श्रद्धालुओं को मां आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद किले का गेट बंद हो जाता है। यह झांकी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसके अलावा किला मैदान में सिंह वाहिनी का दरबार सजा हुआ है। मैहर वाली शारदा माता, वैष्णो देवी, करीला धाम की जानकी माता, वृंदावन धाम के राधा कृष्ण, ज्वाला माता, श्री गणेश, खाटू श्याम, आचार्य विद्यासागर महाराज एवं रानगिर की प्रसिद्ध हरसिद्धि माता विश्वकर्मा भगवान की झांकी सजाई गई। देवरी नगर और ग्रामीण अंचलों से शाम होते ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ स्वचालित झांकी देखने के लिए किला मैदान में पहुँच रहे हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से देवरी की आवाज़ बुंदेलखंड में की आवाज़ आपका चैनल है, बस एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि आपने बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी लागत से बनी हुई झांकियाँ बहुत देखी होंगी। एक बार आप किले मैदान आके देखें। कोई मिस्त्री, कोई मैकेनिक नहीं, कम पैसों में, सीमित संसाधनों में देवपुरी दुर्गा उत्सव समिति के कर्मठ कार्यकर्ता सदस्य तो देवरी क्षेत्र की जनता का सहयोग, तब जाके यहाँ की भव्य झांकी का निर्माण किया जाता है। इस बार हमने लाल किला बनाने का प्रयास किया है और ये सफलता में है, क्योंकि प्रति वर्ष कुछ न कुछ नया बनाने का प्रयास रहता है और अनूठी भव्य चलित झांकी, हस्तचलित झांकी का निर्माण हमारे यहाँ किया जाता है। आपके चैनल माध्यम से पुनः कहना चाहता हूँ, जितने लोग ये संदेश, ये वीडियो, ये न्यूज़ देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक बार किले मैदान आकर तो झांकी के दर्शन करें तो हमारी मेहनत को सफल बनाएं। बड़ी सिटियों जैसा दुर्गा उत्सव देवपुरी समिति मनाने का प्रयास करती है। सभी सिटियोवासी एवं दूरवासियों से निवेदन है कि आप एक बार देवरी नगर जरूर आएँ और देवपुरी दुर्गा उत्सव समिति का दुर्गा उत्सव अवश्य देखने आएँ। यह झांकियाँ बन रही हैं और इसमें हमारी जो समिति है वो पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करती है और एक से एक झांकियाँ अभी तक बन चुकी हैं और आजकल मीडिया के माध्यम से ये बहुत ज़्यादा, हम यही चाहते हैं, पब्लिक से यही गुजारिश करना चाह रहे हैं कि आप सब इसको इतना प्रचारित करें यूट्यूब के माध्यम से, जिसमें कि ये सारी जगह इसका प्रचार हो, इसको दिखाया जाए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सहयोग होता है हमारे जो ओमकार भाई हैं, इनका इसमें विशेष योगदान है। जो हस्तचलित झांकी जो बनती है, इनमें इन भाई साहब का सबसे ज़्यादा योगदान है। किला मैदान में यह झांकी रखी जाती है, सैकड़ों की संख्या में, हजारों भी हो जाते हैं कभी कभी अष्टमी नवमी के दिन। और मैं अपील करना चाहता हूं सभी से अधिक संख्या में, अभी 2 दिन और शेष है और हमारी झांकी दशहरा के दिन भी दिखाई जाती है। तो जो लोग भी आना चाहें, बाहर के अपने अपने रिश्तेदारों को भी अवगत कराएं कि देवरी नगर का गौरव है यह झांकी, इसके लिए आप बुलाएं। इस प्रकार से सभी आएँ तो अच्छा लगेगा। झांकियाँ एक से एक खूबसूरत हमने सजाई हैं और जैसा कि हम आपको बताएं, एक बार हमने समिति के सारे सदस्य बैठ के कहने लगे कि भाई मूर्ति कम से कम 5 फीट ऊपर ऑटोमेटिक चलते हुए आना चाहिए और यहाँ पे जो शंकर जी बनाए गए थे शिवलिंग, उन पे जल अभिषेक करें। हमने कहा ठीक है बन जाएंगी। तो फिर हमने वो मूर्ति बनाई थी कि 5 फुट हवा में आती थी, मैंने पैर चलते हुए ऐसे ऐसे आते थी वो, और बाकायदा मतलब अभिषेक करती थी शंकर जी पे और फिर वापस अंदर जाती थी आशीर्वाद दे के जनता को। फिर ऐसे ऐसे करके मतलब 16 झांकी हमने सजाई अलग अलग करके। किसी में 6 ही हाथ उठे। एक बनाई थी नारियल में, एक बहुत बड़ा नारियल 20 फुट का नारियल। उस नारियल को ऑटोमेटिक खुलता था, उसमें से देवी जी बाहर आती थी और वो दर्शन देती थी और मतलब ये सारे सिस्टम चलते रहे।
करीबन 16 साल से ये एक पेड़ बनाया था पिछली साल, वृक्ष अच्छा बड़ा वृक्ष को बनाने का उद्देश्य भी ये था कि मतलब लोग वृक्ष को भी समझें, इसमें भी जान होती है और वृक्ष ऐसे ना काटे जाए, हरे भरे बड़े। तो उसमें 2 उद्देश्य थे कि देवी जी के दर्शन भी करिए आप और उसके अलावा वृक्ष पे भी थोड़ा ध्यान दें कि भाई इनको ना काटें। तो ये इस टाइप के उद्देश्य रहते हैं और बड़ा उद्देश्य तो ये होता है कि आइए देवी जी के दर्शन करिए और 9 दिन अच्छे बढ़िया निकलें, ये सारा उद्देश्य रहता है। अब इसमें हमने ये सोचा कि यार झंडा तो चारों तरफ देवी जी के फहरते ही हैं, कुछ इसके साथ में देशभक्ति भी हो जाए। तो इसमें हमें तिरंगा झंडा लहराना था। तो तिरंगा झंडा लहराने के लिए हमारे लिए कोई बेस नहीं मिल रहा था, किस बात पे लगाएं। यदि हम अलग से लगाएंगे तो लोग ये कहेंगे कि भाई ना 26 जनवरी ना 15 अगस्त, ये तिरंगा किस बात पे लहरा दिया। तो हमने फिर इसमें लिया कि यार काम किया जाए, लाल किला बनाया जाए दिल्ली का, और दिल्ली का लाल किला जो बनाया तो उसमें तिरंगा लगा हुआ है, तो वो फिर लगाया तो उसमें तिरंगा भी आ गया और देवी जी भी आ गई। तो सारे लोगों को दर्शन भी करा दिए देवी जी के वहाँ से, और झांकी भी हमारी कंप्लीट हो गई। इस टाइप से हमने सोचा, विचार रखे और बना दिया। इसमें बस लोगों को हम ये बताना चाहते आपके चैनल के माध्यम से कि भाई देवी हैं, यानी ईश्वर है। और यदि ईश्वर कोई कहता है, कई लोग होते हैं कि नहीं है भाई, वो नास्तिक टाइप के होते हैं, उन्हें हम ये चैलेंज करते कि आइए आप किले आइए, किले आके और करीबन हमारे साथ 15-20 दिन जो महीना भर हम लोग काम करते, उसमें काम करने के दौरान कुछ इस टाइप के काम होते हैं कि जिनको देखने से लगता जगजननी माँ ब्रह्मा ललिता महात्रिपुरा सुंदरी श्री सर्वशक्ति विजासन रानी की जय। बोलो साचे दरबार की। यदि आपको झांकी अच्छी लगी हो
तो सहयोग जरूर करें, दान जरूर करें। समिति के सदस्य आपके बीच में उपस्थित हैं, जिनको भी दान राशि सहयोग राशि लिखानी हो हमारे पास भी लिखा सकते हैं। कछवा से रघुवीर जी की ओर से 201 रुपए की राशि मिली, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू दुबे जी लम्बड़दार सिंगापुर से पधारे हैं परिवार, इनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और भी कोई दान राशि देना चाहता हो सहयोग राशि, आप हमारे पास यहाँ पर लिखा सकते हैं। यदि आपको झांकी अच्छी लगी हो तो सहयोग जरूर करें। माताएं बहनें भी कोई दान देना चाहती हो तो आप हमारे पास लिखा सकते हैं। और कोई यदि सहयोग राशि माताएं बहनें भी देना चाहती हो पुरुष वर्ग में, गौरू ठाकुर भोरिया जी की ओर से भी सहयोग राशि मिले, इनका भी धन्यवाद। कोई माताएं बहनें कोई पुरुष वर्ग से दान राशि सहयोग राशि देना चाहता हो तो आप हमारे पास लगा सकते हैं। और कोई सहयोग राशि दान राशि देने की इच्छा रखता हो तो आप हमारे पास यहाँ पर लिखा सकते हैं। कुछ ही देर में पुनः झांकी खुलेगी। कोई भी सहयोग राशि देना चाह रहा हो जी तो आप हमारे पास यहाँ पर दे सकते हैं। झांकी के और अन्य रूप देखने कल पुनः किले मैदान में आप पधारें। बबलू कोटा मदनी से बबलू जी की ओर से सहयोग राशि मिली, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से किले में अनवरत ये सालों से सिलसिला चला आ रहा है। रविंद्र भाई जयपुर जी की ओर से 501 रुपए की राशि सहयोग के रूप में मिली है।